तो कैसे पिया देवताओं ने ये अमृत? तो कहा एक बार जिस समय युद्ध हुआ तो उस समय देवता जो थे वो दैत्यों के पास गए। किसके कहने पे? विष्णु भगवान के कहने पे। क्योंकि देवता बार बार हार रहे थे तो उनमें शक्ति लाने के लिए विष्णु भगवान ने कहा देवताओं तुम दैत्यों के पास जाओ। देवताओं ने कहा हम तो नहीं जाने वाले, जब देखो तब लड़ते रहते हैं। तो कहा देखो भले वो लड़ते रहते पर है तो तुम्हारे ही भाई, क्योंकि कश्यप जी की देवता संतान और कश्यप जी के दैत्य संतान तो तुम्हारे भाई हैं। तो अगर देवता अकेले करें तो समुद्र मंथन नहीं हो सकता और दैत्य अकेले करें तो भी समुद्र मंथन नहीं हो सकता। तो इसलिए निवेदन है तुम जाओ दैत्यों के पास। तो कहा क्या कहेंगे? तो उनसे कहना कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई बात नहीं, परंतु भाई भाई लड़े झगड़े कितना ही मरे नहीं। इसलिए हम समुद्र मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उसे हम सब बांट के पी लेंगे। उनको समझाना दैत्य तुम्हारी बात माने जाएंगे। किसी ने भाई को भी अपने समान ही रखना चाहिए, बराबर का अधिकार बराबर का हिस्सा देना चाहिए और दोनों भाइयों का कर्तव्य है, दायित्व है कि मरने के बाद कहते हैं बड़ा भैया ही श्राद्ध करेगा, छोटा क्यों करे? तो भैया संपत्ति सारे बड़े भैया को ही दे देते, तुमने क्यों ले ली? जब तुम संपत्ति में अपना हिस्सा समझते हो तो फिर श्राद्ध में भी बड़ा भाई अगर कर रहा है तो वो उसका कर रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है तुम भी करो। तुमने उनकी संपत्ति ली है और कहीं ना कहीं जो संपत्ति आपने ली है उसमें उनकी आस जुड़ी हुई थी, तो कहीं ऐसा ना हो उनकी आस के कारण उस संपत्ति को आप खाओ और आपका नुकसान हो। इसलिए दोनों का अधिकार बनता है। जो माता पिता की संपत्ति लेता है तो उसको माता पिता की श्राद्ध भी करना चाहिए, पर माता पिता को भी सोचना चाहिए कि श्राद्ध के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन ही श्राद्ध बन जाए। ध्यान रखना चाहिए, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ और पैसा छोड़ के चला बसा न बेटा लाया एक तस्फूल लटका दी, न एक फूल की माला चढ़ाई दी, अब चिपकी रहो यहीं पे, बहुत चिपकी रही पैसा में, अब चिपकी रहो दीवार में, अब चिपके रहो दीवार में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन भी कमाना है, साधारण धन के साथ साथ और उस भगवान नाम का धन भी कमाना है, वो धन भी कमाना है, ये धन भी वो धन भी, साथ साथ में चलना चाहिए। अब यहाँ देवता गण विष्णु जी के कहने से दैत्यों के पास गए, दैत्यों से कहा चलो समुद्र मंथन करते हैं। कहा क्या होगा उससे? कहा अमृत निकलेगा, तुम भी पी लेना हम भी पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। अब दैत्य तो ठहरे लोभी, और लोभी व्यक्ति का तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो जहाँ लोभ दिखाई दिया वहीं चल देता है। तो इधर समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। बासुकी नाग को ये कहकर कि तुम्हें भी अमृत में हिस्सा दिया जाएगा, उसको भी लेकर आ गए और सबको लेकर जब आ गए तो समुद्र मंथन होने लगा। विष्णु भगवान कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की। अब जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य तो चलते सदैव उल्टे और देवता चलते हैं सीधे। जो उल्टा चले ना, जो बात अपन कह रहे हैं वो कह अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो समझ लेना इसकी दैत्य प्रवृत्ति है। इसके सामने कितनी बीन बजा लो, भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला। तो जिसकी प्रवृत्ति उल्टी रहती है वो दैत्य रहता है। और दैत्य जो थे उन्होंने कहा हम पूंछ की ओर क्यों लगे, हम तो लगेंगे मुख की ओर। तो देवताओं से पहले विष्णु भगवान ने कह दिया था देखो भैया जो जैसा देवता कहे वैसा कर ले, दैत्य कहे वैसा कर लेना, नहीं तो ऐसा नहीं हो समुद्र मंथन बीच में ही रह जाए। जो वो कहे, क्योंकि जो उल्टा चलता है जो दैत्य रहता है ना उसकी बात मान लो तो वो अच्छा काम कर देगा और नहीं मानो तो तुम्हारा हुआ हुआ काम बिगाड़ देगा। तो यहाँ
यहाँ पर समुद्र मंथन शुरू हो गया। अब दैत्य जो थे मुख की ओर लग गए, देवता पूंछ की ओर लग गए। अब जैसे ही वासुकी नाग का पेट दबा और कहते हैं उस समुद्र के जो कुछ पाप थे वो पाप इकट्ठे होकर वापस आए, सामने आए, प्रकट हुए। तो जैसे प्रकट हुए वो एकदम कालकूट विष के रूप में प्रवृत्त हो गए। और जब विष के रूप में प्रवृत्त हुए तो वो कालकूट विष सारे संसार को समाप्त करने लगा। वो विष इतना जहरीली था, देवता मर गए, दैत्य मर गए, सारे संसार का नाश होने लगा। जो देवता बचे हुए थे वो भागे भागे आए और कहते हैं मुसीबत के समय मेरा एक ही सहारा, भोलेनाथ सहारा। भागे भागे देवता गण आए। अब क्या करें महाराज, अब क्या करें, हमारे प्राण निकल गए, दैत्य सारे मारे गए, देवता भी मारे गए, रक्षा करें रक्षा करें। भोलेनाथ ने कहा कारण क्या है, बात क्या है? तो कहा जहर निकला है प्रभु, आप पान कर लो। तो देव भगवान शिव ने कहा जब अमृत पीना था जब तो बुलाया नहीं, जब अमृत पीना था जब तो बुलाया नहीं ने, जहर पीना है तब बुलाने के लिए आ गए। तो हे शिव दया करें, कृपा करें, भूल हो गई, गलती को क्षमा कर दे, पर इस जहर को पान कर ले वरना पूरा संसार का विनाश हो जाएगा। शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखा, पार्वती विष पान करने के लिए कह रहे, कहीं ऐसा ना हो हमारा भी सीताराम हो जाए, कहीं हम भी पहुंच जाएं। तो माँ पार्वती मैया ने कहा हे भोलेनाथ, मुझे आपकी भक्ति पर, आपके तेज पर, और आप त्रिलोकी नाथ हैं, कालों के काल महाकाल हैं, आपका कालकूट विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कालकूट विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हे नाथ आप इस विष का पान कर लें। और भगवान शिव गए हैं और जाकर उस कालकूट विष को, सारे विष को धारण किया है और पान कर गए। भगवान शिव के कंठ में आकर वो कालकूट विष लग गया। भगवान शिव का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय।